संत गरीबदास जी महाराज ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मधु परमहंस जी आप ऐसे अनमोल जीवन को, ऐसी भोली आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं। आप ये जुल्म कर रहे हैं। दर्शकों, मधु परमहंस के इस मकड़ जाल को देखकर लगता है ये इंसान भी नहीं है। यदि इंसान भी हो तो इतने प्रमाण देखने के बाद स्वयं स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरे पास मुक्ति मार्ग नहीं है। दर्शकों, यदि मधु परमहंस को भगवान की चाह है और सच्चा है तो मधु परमहंस को अपने शिष्यों से कह देना चाहिए कि भाई गलती बन गई मुझसे, इसमें इसकी महानता होगी। नहीं तो जनता को तो एक दिन सत्य का पता लगेगा ही और सत्य मार्ग स्वीकार भी करेगी, क्योंकि ऐसे झूठे इंसान मधु परमहंस के कपोल कल्पित मुक्ति मार्ग पर चलकर कौन नरक में गिरेगा। इतनी झूठ बोल रखी, कोई भी एक बात सत्य के आसपास नहीं है। मधु परमहंस जी आप खुद बताओ कैसे उद्धार होगा इन बेचारे फॉलोअर्स का जो आपको परम गुरु मानकर पीछे लगे हुए हैं। प्रिय दर्शकों, इस दूसरे भाग में हमने मधु परमहंस के 3 और बड़े झूठों का पर्दाफाश किया जो उनकी अज्ञानता को और स्पष्ट करते हैं। हमने देखा कि कैसे मधु परमहंस ने आदि नाम, सतनाम और सार शब्द के बारे में गलत और भ्रामक दावे किए, मोक्ष की सही विधि को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए जनता को धोखे में रखा और परमात्मा, हरि और परम पुरुष की परिभाषा में ऐसी उलझी हुई बातें कही कि उनकी अपनी बातें आपस में ही एक दूसरे का खंडन करती हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर, श्रीमद् भगवद गीता, वेद और अन्य शास्त्रों के साथ साथ कबीर साहिब, संत गरीबदास जी और नानक जी जैसे संतों की वाणियों के प्रमाणों से सिद्ध किया कि मधु परमहंस का ज्ञान पूरी तरह शास्त्र विरुद्ध और कपोल कल्पित है। पहले और दूसरे भाग में हमने मधु परमहंस के कुल 6 झूठों का खुलासा किया। दर्शकों, इन 6 झूठों से स्पष्ट है कि मधु परमहंस का ज्ञान न केवल शास्त्रों से मेल नहीं खाता, बल्कि यह भोली जनता को भव सागर में डुबोने वाला है। उनके पास न तो आदि नाम का सही ज्ञान है, न सतनाम और सार नाम की विधि का, और न ही मोक्ष का सही मार्ग। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के आदेशानुसार सत्य नाम और सार नाम प्रदान करते हैं, जो गीता, वेद, कबीर सागर और संतों की वाणियों से प्रमाणित है। उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि अर्थात प्रथम मंत्र, सतनाम और सार नाम यानी आदि नाम के माध्यम से ही सतलोक की प्राप्ति और पूर्ण मुक्ति संभव है। लेकिन दर्शकों, मधु परमहंस का झूठ का पिटारा यहीं खत्म नहीं होता। आगामी तीसरे भाग में हम उनके और भी झूठों को शास्त्रों के प्रमाणों के साथ उजागर करेंगे, ताकि आप सत्य और असत्य के बीच का अंतर और स्पष्ट रूप से समझ सकें। हमारा उद्देश्य केवल सत्य को आपके सामने लाना है, ताकि आप शास्त्रानुकूल भक्ति मार्ग को अपनाकर अपने अनमोल मानव जीवन को सफल बना सकें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि सत्य को परखें, शास्त्रों को पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुने। उनके द्वारा बताए गए सत्य नाम और सार नाम की भक्ति को अपनाकर आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं।